किसी ने बुद्ध से प्रश्न किया, महाराज जी आप ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं और आपके पास कुछ नहीं देखता हूं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत मुस्कुराते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ऐसा जीवन तो किसी महाराजा का भी नहीं है, किसी बादशाह का भी नहीं है, क्योंकि उसके पास धन दौलत स्त्री साधन सब कुछ कब्जा में है, लेकिन फिर भी दुखी है। बुद्ध ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। प्रश्न को सुन लिए, बुद्ध आराम में चले गए, कुछ जवाब नहीं दिए। वो आदमी घर चले गए। आदमी सोचने लगा कि बुद्ध से इतना बढ़िया प्रश्न किए, बुद्ध कुछ भी जवाब नहीं दिए। पुनः दूसरा दिन वही आदमी संभल करके तैयार होकर के खा पी करके जतरा बनाया और भगवान बुद्ध के पास आए, बुद्ध को प्रणाम किए। कहा, भगवान मेरा प्रश्न है कि आप ऐसा क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों पहनते हैं, ऐसा क्यों खाते हैं, ऐसा गुजर बसर क्यों करते हैं, कहीं सो जाते हैं, कहीं रह लेते हैं, सदुपदेश को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी सत्य के दृष्टा हैं आप। बुद्ध ने कहा कि जिसको मैं पाना चाहता था वो हमको मिल गया, इसलिए पूरा संसार का जो भोग है ना, पूरा संसार का जो विषय का सुख है ना, वो मेरे लिए विष्ठा के समान है। तुम सांसारिक भोग की बात करते हो, लेकिन मैं जिसको प्राप्त कर गया हूं वो मेरे लिए हीरा है, और उस हीरा के सामने में ये सब कुछ जीरो है। वो आदमी उस दिन से बुद्ध के पीछे पड़ जाते हैं। का वो हीरा कहां है, जो हीरा उसके सामने में सब हीरा बेकार है, वो कौन सी हीरा है? बुद्ध ने कहा कि वो आकाश में नहीं है, वो पताल में भी नहीं है, पूरब में भी नहीं है, पश्चिम में भी नहीं है, उत्तर में भी नहीं है, दक्षिण में भी नहीं है। वो हीरा है आत्मज्ञान। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आत्मज्ञानी हो जाते हैं, आत्म प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फिर सांसारिक सुख उसके आगे में जीरो हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहा, यदा सहर्ते चायम कुर्वो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थैर्भ्यस्तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यातो विषयान पुनः संगः संगात् कामात् क्रोधो अभिजायते। कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओरों से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष सांसारिक सुख से मन इंद्रियों को समेट लेता है, तब यह पुरुष स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जब स्थित प्रज्ञ दशा में चला आता है तो फिर संसार के सारे सुख वैभव बेकार लगने लगता है। एक बार स्वामी रामतीर्थ रास्ते से जा रहे थे, कोई जान पहचान आदमी देख लिया, कहा आप बादशाह नाम से गिने जाते हैं, लेकिन आप तो दरिद्र की तरह लगते हैं देखने में। तीर्थ ने कहा कि मैं बादशाह में गिने जाता हूं, लेकिन बादशाह वाला पोशाक है मेरे पास? का नहीं, एक नंगोटी देखते हैं पहना हुआ है, एक नंगोटी देह पर है, हाथ में कमंडल है, ये तो सही में कल्लड़ मच्छर का लक्षण है। आप बादशाह नहीं हो सकते हैं, लेकिन बादशाह में तो आपका नाम है।
स्वामी रामतीर्थ उनको जवाब देते हैं कि जिस दिन ये नंगोटी भी मेरा हाथ से हट जाएगा उस दिन हम बादशाह के बादशाह शहंशाह हो जाएंगे। बादशाह तो संसारिक पद है और शहंशाह जो है वो तो अध्यात्म का सबसे बड़ा पद है। इस देश के अंदर में इतने बड़े बड़े वैरागवान त्यागवान संत महापुरुष हुए। भर्तरी को कब त्याग हुआ? भर्तरी को अपनी ही पत्नी से ठोकर मिलता है। भर्तरी की पत्नी भर्तरी को धोखा देते हैं। भर्तरी की पत्नी भर्तरी के साथ रहना चाहिए, पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन भर्तरी की पत्नी क्या करती है? एक दूध बेचने वाला सौदागर आता है, रोज दूध देता है, उसका रूप पर रानी पिंगला मोहित हो जाती है और दोनों में गड़बड़ियां उत्पन्न होता है। इस चीज को भर्तरी का भाई वो जान जाते हैं। वो भैया से जाकर के याचना करते हैं, भैया भाभी कुकर्म करती है गैर पुरुषों के साथ। लेकिन भर्तरी को इतना विश्वास था अपनी पत्नी पर कि भाई को झूठ ठहरा दिया, भाई को राज से निकाल दिया, भाई से मारपीट करवाया। कहा जाता है कि बदबू है, कचरा है, गंदगी है, वहां कितनों अगरबत्ती जला दीजिए तो सब अगरबत्ती फैल हो जाएगा वो कचरा का गंध से। भर्तरी की पत्नी का जो कचरा था, चारित्रिक कचरा, वो एक दिन प्रकट होता है। भर्तरी के सामने में सत्य ठहर जाता है। भर्तरी ने अपनी पत्नी के देह पर थूक फेंक दिया और अपनी पत्नी का त्याग किया। चोर पकड़ाया तो पकड़ाया कैसे? एक महात्मा जी जा रहे थे, उसके पास एक सेब था। उस सेब में लिखा था कि ये सेब जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा। महात्मा जी सोचा कि हम मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि राजा खा ले तो राजा के अंदर में बहुत प्रजा रहता है, राजा अमर हो जाएगा तो प्रजा को सुखी रखेगा, राजे को खिला देते हैं। उस सेब दे दिया भर्तरी को और उसके गुण को बता दिया, कहा कल सुबह आप इसको खाली पेट में खा लीजिएगा, आप अमर हो जाएंगे। अब भर्तरी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। सोचा हो हम मर जाए तो मर जाए, पत्नी ने मरना चाहिए, पिंगले को दे दिया कि तुम खा लो अमर हो जाओगे। कोई महात्मा दिया है। अब पिंगला का सबसे बड़ा प्यार मोहब्बत वही सौदागर लड़का से था जो दूध देता था, उसको सब वो दे दिया, उसी को आप खा लीजिए अमर हो जाइएगा। वो लड़का रानी से ज्यादा प्यार करता था, एक वेश्या से। वो सौदागर किया क्या, वेश्या को दे दिया, ये फल तुम खा लो तुम अमर हो जाओगे। वेश्या देखिए, वेश्या सोचती है कि हम तो कुकर्म करते हैं रात दिन, हम मर जाएं तो क्या दिक्कत है। ये फल राजा को दे देते हैं जो सब प्रजा की रक्षा करते हैं, सब प्रजा को सुखी रखते हैं। वेश्या किया क्या, वो फल ले जा करके राजा को दे दिया, भर्तरी को। भर्तरी सोचता है ये फल तो हम पिंगला को दिए थे, वेश्या के पास कैसे आ गया। अब इसका खोज करना शुरू कर दिया। पिंगला से प्रश्न करता है कि तुमको जो फल दिए थे खा लिया? कहा हाँ पतिदेव हम तो खा लिए, सुबह खा लिए थे। कहा ठीक है, बस इतने सुनना था। फल निकाल करके सामने में दिया, कहा ये क्या है? अब तो अपना किया हुआ कर्म पर उसको लाज आ गया, बेचारी को झान लग गया, गिर गया पति के आगे, चक्कर आ गया दिमाग में, सोचा पकड़ा गया। अब उससे सत्य उगलवाया तो लड़का को बुलाया सौदागर को। सौदागर को कहा कि तुम इससे प्यार करते हो? कहा बिल्कुल करते हैं। फिर वेश्या को बुलाया, वेश्या कहा तुम किससे प्यार करते हो? कहा हम सौदागर से करते हैं। सभी चोर को एक जगह भर्तरी बुलाते हैं, सबके देह पर थूक फेंक दिए। कहा ऐसे भोग को धिक्कार है, ऐसे कुकर्मों को धिक्कार है। अपने भाई को राजपाट सौंप दिया, अपना चले गए वन खंड में तपस्या करने लगे और भर्तरी ने परित्याग कर दिया सब कुछ का, लेकिन ठोकर लग गई।
संभल जाते हैं इंसान ठोकर लगने के बाद। आज हम लोगों को दिन रात ठोकर लगता है, कहां संभलते हैं, फिर थेथर का थेथरे रह जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं संभलने की जरूरत है। हो हजूर ठार कहते हैं अबते संभर और संभाल। मैं खड़ा होकर के कहता हूं कि अपने को संभालो और दूसरों को भी संभालने का प्रयास करो। धर्मस्वरूप बाबा बार बार कहते थे कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। आज हम अपने कर्म के प्रति ध्यान दें, कर्मों के प्रति आस्था होनी चाहिए। हम सुबह जगते हैं, शाम तक में क्या किए, कभी निरीक्षण करते हैं? विनोबा जी ने कहा था कि अपने पास डायरी रखो हर भाई बहन, शाम को मिलाओ कितने पाप किए हो, कितने पुण्य किए हो, और उसमें से गुना भाग करो, फिर मरने के काल में रिजल्ट वही आता है। टीवी में जो रील भरता है वही टीवी में दिखाई पड़ते हैं। कंपनी की ओर से जो रील भरा जाता है वही टीवी वीडियो में आता है। उसी प्रकार जीवन भर जो आपने कुकर्म किया है या सदकर्म किया है, वही मरने के काल में वही रील चला आता है जो इस जीव को भोगना पड़ता है। कहा जाता है करनी मरनी के काल में देखा जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं सदगति चाहते हो तो अपने कर्मों के प्रति आस्था पैदा करो और कर्म को संभल करके करो, कर्म को ठीक ठाक करो। जीवन में कभी भूल न हो जाए, यदि हो भी गया है तो पछतावा करो। धीरे 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 वही सदकर्म के ईंट से व्यक्ति महान हो जाता है। एक एक ईंटा जुड़ते जुड़ते 21 मंजिला बन जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है मकान। उसी प्रकार एक एक सदकर्म का ईंट जुड़ते जुड़ते व्यक्ति महान बन जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जियत न तरी है मुए का तर है, जियत ही जो न तर। मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक की चर्चा है, ये महाधोखा है, महागलत है। मरने के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा है। शरीर छूटने के बाद कौन कहां पर है, किसी की चिट्ठी आज तक नहीं आई है। सभी अनुमान और अनुभव की बात कर रहे हैं। विचार कीजिए।